मौसमी बात कीजिए, थ्रू हो गई मौसमी। देखिए अंजना, सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से चुनावी रुझानों को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ये बात करते हैं पवन खेरा साहब से। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी ये भी कह सकती है कि अंगूर खट्टे। नहीं, वो कहते रहे जलेबी खट्टी है, मीठी है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे, उससे मायने नहीं रखता। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया, तब जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला। फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे, कई सीटों पर सोनीपत मुझे याद है रोक दिया, काउंटिंग अपडेट करना बंद कर दिया। अभी विनेश फोगट का आप लगातार सारे चैनल दिखाए जा रहे हैं कि वो पीछे चल रही हैं। 9 राउंड 10 राउंड हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े 8वें राउंड के 7वें राउंड के ये नतीजे तो नहीं बदल जाएंगे ना खेरा साहब, मतलब तो कीजिए, नतीजे दिखाइए। तो पिछले 3 घंटे से हम आज तक भी अगर दे उसका उदाहरण भी ले ले, 3 घंटे से आंकड़े नहीं बदल रहे, क्योंकि आपके रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर्स के आंकड़े नहीं दिखा रहे। आप लोग निर्भर कर रहे हो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर, और चुनाव आयोग बहुत स्लो दिखा रहा है। ऐसे कितनी सीटें हैं जिसपे आपको लग रहा है कि और कब से अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी जानकारी 6 सीटों का तो मैं आपको 8 सीटों का तो उदाहरण हम दे सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम में वो हम 1.5-2 हजार से आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके आंकड़े 1-2 घंटे पुराने हैं, तो हमें पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं आप। तो इससे होगा क्या अगर थोड़ा लेट भी चल रहा है? जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कि मान लो मार्जिन कम होगा तो उन पर दबाव डाल के फिर हेरफेर की जा सकेगी। पिछले 3 चुनावों में जयराम साहब, पिछले 3 चुनावों में हमने देखा कि 50% से ज्यादा विक्ट्री मार्जिन में जो है बहुत क्लोज विक्ट्री मार्जिन रहे। आपको लगता है इस बार भी यही खेल होगा? नहीं, जो कुछ मुझे कहना है मैंने कह दिया है। ईसीआई से सवाल हमने पूछा और जैसा कि पवन खेरा ने कहा है, कई 8 सीटें हैं जहां 10-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर चैनलों में सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये दबाव है ना, सरकार की ओर से एक दबाव बनाया जा रहा है। पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि प्रशासन दबाव में आएगा? और क्या आप लोग ने कुछ हिदायत दी है स्टेट यूनिट को? हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई इस पर हस्तक्षेप करेगी और जो अप टू डेट रुझान है, जो 11 राउंड हो चुके हैं, जो नतीजा आ चुका है, उसको तो निकाले। वो चौथे या 5वें राउंड पर अटके पड़े हुए हैं। और क्या राज्य यूनिट से बात हुई है आपकी कि वहाँ पे जो उम्मीदवार है वो मौके पर? हमने ईसीआई से सवाल किया है, ईसीआई को जवाब देना चाहिए। जी, हम अपने सारे काउंटिंग एजेंट्स को भी आह्वान कर रहे हैं कि आप डटे रहिएगा 4 बजे तक, क्योंकि आप पर ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आप हताश होकर निकल जाएं। किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई यहाँ चुनाव आयोग से, और आप वहां डटे रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आज तक भी लगातार जो आंकड़े हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जयराम रमेश और पवन खेरा, चित्रा और अंजना यही बता रहे हैं कि आज तक में भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो ईसीआई की वेबसाइट से आ रहे हैं, और वो काफी पीछे चल रहे हैं, जबकि 8 से 10-12 राउंड जो है ग्राउंड पर हो चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका मौसमी, दोनों नेताओं से बात कराने के लिए, उनका पक्ष सामने रखने के लिए। के शर्मा जी, तीनों की बातों का जवाब दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, जयराम रमेश। के शर्मा हमारे साथ नहीं है इस वक्त, लेकिन जल्दी से मिस्टर रागी एक कमेंट आपसे। देखिए, पवन खेड़ा जी का जो बयान है वो एक ढंग से 2-3 बातों की तरफ इशारा ले जाता है। ईवीएम कहीं ना कहीं, और ये चीजें कि संवैधानिक संस्थाओं पर शंका करके हम इस चुनाव को फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, ये पहला सवाल है। दूसरी बात, पवन खेड़ा जी के बातों में अपने आप में कंट्रडिक्शन है। जो भी पोलिंग एजेंट होता है, जहां पर जाता है, उसके पास ना मोबाइल होती है, वो टेलीविजन पर क्या चल रहा है, आज तक पर क्या चल रहा है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। वो आकर के बता भी नहीं सकता है कि बाहर में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं होता है, कोई इंफॉर्मेशन का अलग से एक्सेस नहीं होता है। तो ये चीजें कि उनके पास ये डेटा है और बाकी चीजों के इलेक्शन कमीशन जो है वो पीछे चल रही है, इसमें मुझे कोई तर्क नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ एक निराधार आरोप जैसा दिखाई दे रहा है, ताकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो डेटा लाइव चल रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि पीछे चल रहा है, हमने आरोप लगाया है और आप उसे जवाब दें। विनोद जी, कई बार हम लोगों ने पहले भी चुनाव में देखा है, कई बार डेटा डिलेट आती रही है, मतलब इससे पहले भी, और ये आज की बात नहीं है, दशकों से हो रहा है। बिल्कुल, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो, डेटा डिलेट का टेक्निकल इशू भी हो सकता है। हाँ। और जो देखिए, जो अपोजिशन में होती है पार्टी, और जो पार्टी जो है, देखो संवैधानिक संस्थाओं वाली बात जो कर रहे हैं संगीत रागी जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार उठाया गया है। अब जेम्स माइकल लिंगदो का नाम भी लिया गया था इस देश में, वो भी चुनाव आयुक्त ही थे,
तो वो भी संवैधानिक संस्था के थे, तो कोई पहली बार थोड़ी है। जब जो मैंने संवैधानिक संस्था के व्यक्ति पर नहीं। मैंने उसकी प्रक्रिया पर नहीं, सवाल प्रक्रिया उठाया। देखिए, व्यक्ति दोनों में एक ही बड़ा बात। अंतर होता है। प्रक्रिया और व्यक्ति अलग अलग होता अब है। ये तो देखिए, ये तो आपका जो है डिफेंस है। नहीं, प्रक्रिया डिफेंस क्या है? हमारा संवैधानिक क्यों संस्था डिफेंस पर- होगा भाई? भाई आप, मैं कह रहा हूं कि जब हमारा क्यों डिफेंस होगा? नहीं, आप इस तर्क को काटिए ना। नहीं, इस तर्क को आप सुनिए, काटिए। मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। आप तो बुलडोज कर रहे हैं। बुलडोज नहीं कर रहे हैं। जल्दी बोलिए। जब मैं बोल रहा हूं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों का निराकरण करे। चुनाव आयोग जो है, अगर आप यदि बेतुका आरोप लगाते हैं आप तभी मुझे चुनाव आयोग को जवाब देता अरे रहेगा। बोलने तो दीजिए यार। कमेंट्री करता तो आप है बोलने चुनाव नहीं आयोग। देंगे। आप आपकी आदत है कि फिर आप बोलने नहीं देंगे, क्योंकि आपको आदत है कि हर जगह बुलडोज करना। अरे हम क्या बुलडोज कर मुझे रहे हैं पूरा भाई? sentence अरे आप तो- मुझे एड्रेस अरे करके बात sentence कीजिए ना, पूरा करने बीच में दीजिए मत मुझे। बोलिए, पूरी कीजिए बात। हाँ, ये अगर कोई पार्टी, देश का प्रमुख विपक्षी दल कोई सवाल उठा रहा है तो उसका निराकरण करना जिम्मेदारी किसकी है? आपकी थोड़ी है, चुनाव आयोग की है। अगर एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि इतना वोट डिफरेंस है, उसको आज तक कोई जवाब दिया चुनाव आयोग ने? मैं कह रहा हूं कि चुनाव निष्पक्ष हो और निष्पक्ष दिखे भी, ये बात है। और वो आपके हित में भी है, मेरे हित में, देश के हित में है। ठीक है।